हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद शाहबाज आलम और आप हैं रमजान ट्यूटोर के क्लास में। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का 4th पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियोस के लिंक दे दिए गए हैं। 3 वीडियोस में अब तक हम लोगों ने, अगर वेस्ट बंगाल की बुक की बात की जाए तो 23.2 चैप्टर नंबर के लिए जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बनाना पड़ता है डिफरेंट एंगल्स के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू के लिए हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया था, उसे बनाना सीख लिया है। अब आज हमें उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के डाउट वाले क्वेश्चन पूछना है। कमेंट सेक्शन में जिन क्वेश्चंस का कमेंट आना चाहिए था प्रॉपर्ली, वो वीडियो अपलोड नहीं होने की वजह से कमेंट नहीं आ पाया है, तो जो डाउट्स बच्चों के पास है मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ। सभी के पास डाउट्स रेडी है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। आज हम लोग करने वाला है अपने ट्रिग्नोमेट्री से 4th पार्ट, और इसके बाद 5th पार्ट में हम लोग अपने जो डिस्कस करने वाला है वो होने वाला है 23.3 का प्रिपरेशन। तो आज हम लोगों को अपने सारे डाउट्स पूछ लेना है। सब लोग रेडी है? चलिए शुरू करते हैं अपना पेज नंबर 302, एक्सरसाइज 23.2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। किसी को डाउट है? नो सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। 5 में बहुत सारे क्वेश्चन है। 5 में 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन है, और जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पिछले दिन बनवाया था। कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं 5 में? नो सर। 4 में डाउट है क्या? पिछले क्वेश्चन में डाउट है? कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 4 नंबर में। ओके, एक क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज से, उसको पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़ दूं? यस सर। पी क्यू आर समकोण त्रिभुज में कोण क्यू समकोण है ना, 90 डिग्री है। राइट एंगल किस कोण पे दिया गया है? पी क्यू आर के क्यू पे। एंगल आर बोला है 45 डिग्री का। पी आर 3√2 मीटर्स का। पी क्यू और क्यू आर की लंबाई ज्ञात करें। मतलब एक दिया हुआ है, बाकी दोनों निकालना है। शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर है। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। आप लोगों को साफ क्लियर हो रहा है कि क्यू पे 90 डिग्री बनाया है मैंने। साथ ही साथ बोला है एंगल आर इज ऑफ 45 डिग्री। ये है 45 डिग्री का। आपको बोल दिया है पी आर का लेंथ। पी आर का लेंथ बताया हुआ है। क्या पी आर का लेंथ बताया हुआ है? 3√2। आपको बोल रहा है पी क्यू और क्यू आर यानी रिमेनिंग दोनों साइड्स का लेंथ निकालिए। हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट है तो सबसे पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। डाउट रखने का कुछ नहीं था। हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक राइट एंगल ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हैं, ठीक। एक्यूट एंगल प्रोवाइडेड है 45 डिग्री। आपको 3 भुजाओं में से एक भुजा का मान बता दिया है, और एक्यूट एंगल का वैल्यू पता है। आप साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को कंसीडर कर सकते हैं। पर अगर मैं आपकी बात करूं, आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं अपने सामने, उस डायग्राम में ये साइड, लंब, कर्ण, आधार, उन तीनों में से क्या होने वाला? कोई बोल सकता है? जो गिवन है साइड पी आर, वो क्या है? लंब, कर्ण, आधार। कर्ण है। वेरी गुड। चूंकि एक्यूट एंगल यहाँ है तो ये लंब और ये आधार है। ये बात तो आपको पता है। तो देखिए, आपको कर्ण का वैल्यू पता है, और मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया था एल के अगला, उसमें कर्ण साइन में आता है, ठीक। कर्ण कॉस में आता है, टैन में नहीं आता है। तो टैन छोड़ के बाकी कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। मैं साइन का इस्तेमाल करूं? देखिए, मैं साइन का इस्तेमाल कर रहा हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा ना, लंब बटा कर्ण, सही। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना बोला हुआ है क्वेश्चन में? 45। कर्ण का मान आपको पता है। मैं सारे वैल्यूज पुट कर दूं, सब्स्टिट्यूट करने पे वैल्यूज क्या होंगे? साइन थीटा की जगह में 45 डिग्री। लंब की वैल्यू आपको नहीं पता, जबकि कर्ण की वैल्यू 3√2। साइन 45 का वैल्यू आपको पता है, सही। चलिए, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। विद इन 2 मिनट्स अपने टेबल रेडी कीजिए। मैक्सिमम 2 मिनट। यार सच में नहीं आती, दूसरा कि झूठ में नहीं है। 2 मिनट के अंदर सबको बनना चाहिए। 30 सेकेंड्स पार हो गए हैं।
भी अच्छा तरीका है, साइन का मान याद करके बनाइए। 1 मिनट ओवर। Okay. प्रियंका फर्स्ट, वेरी गुड। 1 मिनट 15 सेकेंड। डेढ़ मिनट कंप्लीट हो गया है। लास्ट 30 सेकेंड्स। लक्ष्मण हेल्प मत कीजिए। फाइव, फोर, Okay. 3, 2, 1, स्टॉप। इसका किसका हुआ? फर्स्ट पोजीशन पे प्रियंका कंप्लीट कर ली, सेकंड में नेहा, थर्ड में अभिषेक, बाकी लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ। प्रिंसी 2 मिनट मतलब 2 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं अब अपने बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम लोग क्या करने वाले थे? साइन 45 टेबल देख के साइन 45। नेहा नाम मान बताइए, वैल्यू बताइए। 1/√2 गलत हो गया। एक्यूरेसी इज इम्पोर्टेंट। 2 मिनट में कर पा रहे हैं बट आपका रिजल्ट गलत आ रहा है तो कोई लाभ नहीं है। तो फिर 2 मिनट क्या 2 घंटे में बना के भी लाभ नहीं है। समझ आया? नेहा सही नहीं हुआ। तो कितना आया? 1/√2। देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई? साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2 इज इक्वल टू लंब बटा 3√2। आपको पता है दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ हर हर कट सकता है। हर हर महादेव। 1/1 बराबर लंब बटा 3। 1/1 मतलब 1, तो लंब की वैल्यू कितनी निकल गई? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना तो लंब की वैल्यू कितनी निकल गई? 3। लंब की वैल्यू 3 निकल गई यानी कि PQ का लेंथ निकल गया 3। अब आपको निकालना है आधार। आप चाहें तो दोबारा करंट के साथ आधार को रिलेट करने वाला कॉस का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, उससे भी आपको निकल जाएगा वैल्यू कि आधार का मान कितना होगा। ठीक है, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है, चूंकि आपको त्रिभुज की 2 भुजाओं का मान पता है, समकोण त्रिभुज का, तो पाइथागोरस एप्लीकेबल है। अब पाइथागोरस में 2 भुजाओं का मान पता है तो तीसरा निकल जाएगा। किसी भी एक मेथड से निकाल लीजिए। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्वेश्चन आसान था ना? मैंने कहा ना कॉन्फिडेंस रखिए खुद के अंदर। आप लोगों को चीजें पता है, बस एक वे बताना बाकी है। मैं वो वे बताता हुआ चलता हूँ। तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने अपना 4th नंबर क्वेश्चन स्टार्ट किया। 5 नंबर क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन है टोटल। जो डाउट है निकाल के रेडी कीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 8 नंबर क्वेश्चन। अभिषेक को डाउट है, अभिषेक के इस डाउट का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है tan 60 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 tan 30 प्लस cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करें। सबसे पहले सारे वैल्यूज पुट करेंगे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? टेबल रेडी है। √3 माइनस 1/√2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√2। निकल गया। डिनोमिनेटर लिखने जा रहा हूँ, वैल्यूज पता है, डायरेक्ट लिखता हूँ। 1 प्लस √3 इंटू 1/√3 हो गया। प्लस cos 60 cos 30 का वैल्यू 1/2 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और ये होता है √3/2। वैसे यहाँ पर उल्टा होता है √3/2 इंटू 1/2। सेम वैल्यूज है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर पोर्शन में √3 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 हो गया। न्यूमेरेटर पोर्शन में एलसीएम होने वाला है √3 हो गया। ये हो गया 3 माइनस 1 हो गया ना। √3 से डिवाइड करने पर 1 प्लस यहाँ जो सॉल्यूशन होगा √3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अगेन √3 डिवाइडेड बाय 4। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 2/√3 और ये होने वाला है 1 प्लस 1 2, जो कि 2/1 है तो रेसिप्रोकल मैनर में 1/2 होगा। प्लस √3/4 और एक बार ऐड किया तो हो गया 2√3/4 हो गया। √3/4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2√3/4। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू निकल गया 1/√3 प्लस 2√3 डिवाइडेड अपॉन 4। एलसीएम करेंगे 4√3 से डिवाइड हुआ 4 से डिवाइड हुआ √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6
तो वैल्यू हो गया 10/4√3। आप लोगों को पता है रूट डिनोमिनेटर में नहीं रखना होता है, तो रैशनलाइजेशन होगा √3/√3। डिनोमिनेटर वैल्यू हो गया 12, न्यूमरेटर वैल्यू हो गया 10√3। कैंसिलेशन पॉसिबल है 2 से, 6 टाइम 5 टाइम, तो हो गया 5√3 डिवाइडेड अपॉन 6। ये होगा आपका आंसर। आप लोग इस जगह पर आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि इसके डिनोमिनेटर पोर्शन में स्क्वायर रूट है। और आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 क्वाड्रेटिक सर्ट्स जब वो चैप्टर किया था तो सीख लिया था कि स्क्वायर रूट में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया? एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए मेरी कैंडिडेट आ रही है, आप कैंडिडेट उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, तब तक हम चाय पियेंगे। मेरा नाम प्रियंका कुमारी दर्शक है, मैं रमादान ट्यूटोरियल के ट्यूशन से हूँ। क्लास 10 फुल बनेगा, थोड़ा ही मैकेनिकल हो गया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रियंका ने कर दिया, बट क्वेश्चन का समझाने का काम मैं कर दे रहा हूँ। मैं समझाना शुरू करता हूँ, एक एक करके देखते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री एंड सो ऑन। यहाँ एक डिवाइड है, यही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत होने वाली है। वो डिवाइड का साइन हम लोग उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं सारे वैल्यूज पुट करने हैं। प्रियंका ने सारा वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन स्टार्ट किया है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, उसका स्क्वायर, 45 का वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर, cos 60 का वैल्यू हाफ, उसका भी स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एंड सो ऑन। अब मैं आप लोगों को एक एक करके स्टेप, इसके बाद वाले स्टेप में अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो सारे वैल्यूज पुट कर दिए गए हैं। मैं इसके बाद वाले स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए 1 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाला पार्ट करते हैं। 1 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1/2। ये एक पोर्शन हो गया जो इससे निकल के आया। इससे निकालते हैं बिल्कुल उसी तरह से, हाफ का होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर √3/4 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1 माइनस 0। डिवाइड का साइन, इसकी वैल्यू निकली √3 कैंसिल 1/2 हो गया। आगे बढ़े। इसके बाद मैंने इसका एलसीएम करके सॉल्व किया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग। न्यूमरेटर का है 4 माइनस 1/4, डिनोमिनेटर का है 2 प्लस 1/2। इसकी वैल्यूज के बारे में हम लोग कैलकुलेशन बाद में करते हैं, यहां करते हैं बाकी वैल्यूज।
यहाँ हो गया 4, एलसीएम में 1 + 3/4 और 1 से 0 सब्सट्रैक्ट करने पर 1 डिवाइडेड बाय 1/2। इसके बाद की जो कैलकुलेशन है इन दो स्टेप को तो ध्यान से मैं यहाँ पर साइड में समझा रहा हूँ। देखिए 4 माइनस 1/4 यानी 3/4 और ये मेन डिवाइड है, ये होगा 3/4, तो ये क्या हुआ 3/4 और ये क्या हुआ 3/2। ये मेन डिवाइड के बाद है तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो हम लोग इसे लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 हो गया। मल्टीप्लाई जो था ये ऐसा ही रहेगा। ये हो गया 4/4 यानी 1 डिवाइडेड बाय 1 यानी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 4/4 कैंसिल हो गया 1 हो गया डिवाइडेड बाय 1, तो ये टोटल वैल्यू हो गई 1। हम इसे 1 लिख के छोड़ देते हैं। ये डिवाइड है 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1 हो जाएगा यानी 2। कैंसिलेशन फॉलो होगा। न्यूमरेटर में है 3 2 3, डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल, 2 2 4 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 1 बचा है तो वैल्यू हो गई 1। इसका वैल्यू निकल के आ गया 1। सिर्फ लेंदी कैलकुलेशन। अगर आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं तो वैल्यू पुट करने के बाद पेशेंस रख के कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन मिस क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यही सजेशन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए कि बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में कीजिए। प्रैक्टिस इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन लॉजिकली बहुत इजी है लेकिन कैलकुलेशन में टफ हो सकता है अगर आप लोग कैलकुलेशन प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखते हैं इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्वेश्चन है। 5 नंबर के अगर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 के तहत हमारे पास 7 क्वेश्चन है। यहाँ पर एक डिफरेंस है जो पुराने क्वेश्चन से डिफरेंस है, वो है π/3 π/6 जो लास्ट वाला क्वेश्चन है। लास्ट के 2 क्वेश्चन में 6 नंबर और 7 नंबर में आपको π/4 π/3 दिया गया है। आप लोगों को π/4 π/3 का वैल्यू पता है? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। रिमेंबर वन थिंग, पाई का मान मतलब होता है 180 डिग्री और अगर मैं π/4 बोल रहा हूँ यानी 180/4, अगर π/3 बोल रहा हूँ यानी 180/3 एंड इस तरह से आप लोग उसे एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को क्या हो गया अब तक कंप्लीट? क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट है? 3 नंबर क्वेश्चन में डाउट है। ओके, प्रियंका को 3 नंबर क्वेश्चन में डाउट है, वो मैं सॉल्व करूंगा। पहली बात क्वेश्चन में बोला गया है दिखाएं यानी प्रमाणित करना है। आई थिंक प्रियंका ये बहुत इजी है, ट्राई कीजिए। हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है, उसमें भी प्रूफ करना है। चलिए शुरू करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन प्रियंका को नेहा को 7 नंबर क्वेश्चन में। अगर आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप लोगों को पता है जब भी कहा जाए प्रमाणित करें तो एक एलएचएस होता है और एक आरएचएस। केवल एक साइड से हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको एलएचएस पहले सॉल्व करना होगा, उसके बाद आरएचएस सॉल्व करना होगा। हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया एलएचएस और एलएचएस का सॉल्यूशन शुरू करें। एलएचएस के सॉल्यूशन में सबसे पहले वैल्यूज पुट करेंगे, एक एक करके आप लोग बताइएगा। 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? 60। वेरी गुड, तो पहला हो गया sin 60। पहला मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, sin 60 डिग्री इंटू 10 30। 180/3 6 डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री। वेरी गुड प्रियंका। नेक्स्ट π/2 180/2 वेरी गुड 90 डिग्री। उसके बाद cos 60 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 प्लस sin 90 का वैल्यू होता है 1, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। √3 के आंसर 1/2 प्लस 1/2। हाफ प्लस हाफ क्या होता है? 1। हाफ में हाफ जोड़ने पे 1 हो जाता है। तो एलएचएस कंप्लीट हो गया। आरएचएस शुरू करें। आरएचएस मेंशन कीजिएगा, दाहिना पक्ष 2 sin स्क्वायर π/4। 2 sin स्क्वायर π/4 मतलब 45। वेरी गुड प्रिंसी। 45 डिग्री 2 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर यानी कि हो गया 2 इंटू 1/2। 2 के आंसर क्या हो गया वैल्यू 1। तो हमारे पास एलएचएस की वैल्यू आई 1, आरएचएस की वैल्यू आई 1, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। प्रूव हो गया, समझ में आया? इसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मैं एक काम करता हूँ 7 के 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। चूंकि लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा टफ हो सकता है कंपेरेटिवली बाकी दोनों के। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। उसके बाद क्या है? प्लस 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, उसके बाद है माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सेक स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए था, कोई बात नहीं बना। अभिषेक आपने ट्राई किया था, आपको क्या दिक्कत हुई थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? आपने सारा वैल्यू बैठाया था आरएचएस में, आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने बोला है
और RHS में एक्सप्रेशन है जिसमें 30, 60, 45 है, तो उनको आपको वैल्यूज बैठाने होंगे। बनाए थे, पुट किए थे, फेल हो गए थे, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं अभी दोबारा। देखिए ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है। हम लोगों ने जिस तरह से चैप्टर नंबर 1 सीखा था, जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से चलने वाला है। बस राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वो अपने नंबर वैल्यूज देंगे और उसके बाद सॉल्व होकर नंबर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, सॉल्व हो जाएगा। करते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2, उसका स्क्वायर। 1/2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस 4, कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, और नहीं लिखूंगा उसको, माइनस 60 का वैल्यू होता है 2, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 4 कट गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। नेक्स्ट वैल्यू एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट करने पर निकलेगी 1/4 का स्क्वायर रूट, तो 1/2 आंसर आ गया। गलत, बहुत सारे बच्चों की ये गलती है, बहुत बार बताया गया है और आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया है, तो बिल्कुल ये गलती ना करें। प्रिंसिपल से कहा प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, प्लस माइनस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, दो वैल्यूज। और आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो आप लोगों को पता है ना कि किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट, 2, एक प्लस हाफ, एक माइनस हाफ। अगर आप लोग सिर्फ हाफ छोड़ देते तो गलत हो जाता। समझ में आया? हमारा अगला क्वेश्चन किताब में से 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट क्लास 9 की जरूरत पड़ने वाली है। 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अभी करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 8 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन के 2 भाग दिए गए, बोल रहा है x tan 30 प्लस y cot 60 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y tan 45 इज इक्वल टू 1। ये दोनों दिया गया है और आपसे पूछ रहा है x और y का मान निकालना। ये क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं कर रहा है कि ये आपके जान पहचान का है, लेकिन आप लोगों ने इसे पहले बनाया। मैं आपको सिर्फ एक चीज जो अभी आप लोगों ने सीखा है वो करके बता दूं। आप लोगों ने आज इस चैप्टर के दौरान सीखा है कि हर एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का पर्टिकुलर एंगल पे न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, नंबर वैल्यू क्या हो। tan 30 का वैल्यू आप बताइए, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो हो गया x/√3 प्लस y इंटू cot 60 वैल्यू क्या होती है 1/√3, अगेन सेम, तो ये हो जाएगा y/√3 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम करना सकेंगे Yes, और sir. एलसीएम करके ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये पहला इक्वेशन स्टैंड लिया, ठीक है। इसी तरह से दूसरे का इक्वेशन की तरफ बढ़े। देखिए 2x माइनस y tan 45 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर केवल tan 45 पुट करना है। tan 45 होता है 1, तो ये एक्सप्रेशन हो गया 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। देखिए 2 इक्वेशन स्टैंड लिए। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था इस तरह के 2 समीकरणों का समाधान करना। 2 समीकरण हमारे पास है, इनका समाधान करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स थे। हिंदी में नाम एक एक करके। पहला तुलनात्मक, सनापन, विलोपन, बजगुणनखंड। अगर नाम इंग्लिश में बात की जाए, मेथड ऑफ एलिमिनेशन जिसमें हम लोग विलोप करते थे, कंपैरिजन तुलना करते थे, सब्स्टिट्यूशन स्थानापन्न करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि बजगुणनखंड। आप लोगों ने उन चारों में से किसी भी एक मेथड को चूज करना है और इस क्वेश्चन का सॉल्व कर देना है। मैं मेरा पर्सनल फेवरेट विलोपन विधि मैं इसमें सॉल्व करूंगा। देखिए दोनों में, एक में प्लस y, एक में माइनस y, जैसे ऐड करूंगा कट जाएगा, तो x में 2x जोड़ने पर हो गया 3x इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन 1, इसको नाम दिया इक्वेशन 2, और मैंने यहां पर किया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो वैल्यू हो गई 3x इज इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू हो गई 1/3। हो गया। x की वैल्यू निकल जाने के बाद x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही y की वैल्यू निकल जाएगी। यहां से देखिए y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x होगा ना, तो y की वैल्यू क्या होगी, जो भी x है सेम वैल्यू बस नेगेटिव हो गया, तो ये हमारा y का वैल्यू भी निकल गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक क्लास 9 की जरूरत थी। अगर आप लोगों को क्लास 9 का बेसिक याद नहीं है तो आज का क्वेश्चन नहीं बनने वाला। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर में अब बचे हुए कुछ और क्वेश्चन हैं, हम लोग उनको देख लेते हैं। अगर इसके बाद देखा जाए इस चैप्टर को, तो क्वेश्चन नंबर 9 में a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 45 डिग्री बोला गया है। जांच करें यानी कि प्रूफ करने के लिए बोला है LHS और RHS, ठीक है। a और b दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी है 45, ठीक है। a जहां पर है वहां पर 45 पुट करेंगे,
बी जहां है वहां 45 पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, मैं इसे नहीं बनाऊंगा। इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 10 का 1 और 2 और 11 अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करें। 10 का 1 और 2 हमारे लिए लॉजिकली देखा जाए ना तो बिना डायग्राम को प्लॉट किए आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझ पाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करूंगा और सॉल्यूशन करूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ दूं, 10 का 1 नंबर क्वेश्चन। बीडी समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक मध्यिका है। ये सारे टर्म्स आप लोगों को पता है। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो गया। उसकी एक मध्यिका यानी कि किसी भी एक शीर्ष बिंदु से सामने वाले भुजा पर लंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, ड्रॉ करूंगा अभी मैं बताऊंगा। अगर ये सब है तो जब आप मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो हो जाएगा लंब यानी परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री का कोण आ गया। समबाहु त्रिभुज पे पाइथागोरस या त्रिकोणमिति नहीं बनता, लेकिन अब चूंकि 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है तो आपके पास एक ट्रायंगल आ गया जो राइट एंगल ट्रायंगल है। त्रिकोणमिति में लंब कर्ण आधार मिल जाएंगे। उस पर बोला है tan एंड cot, बट जो एंगल्स बोले हैं वो यहाँ पर देख पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि डायग्राम प्लॉटेड नहीं है। चलिए मैं डायग्राम प्लॉट करके समझाना स्टार्ट करूं। ये हो गया, डायग्राम प्लॉट कर दिया गया। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को मैच करने की कोशिश करते हैं। ट्रायंगल एबीसी बोला गया था, मैं यूजुअली एबीसी इस तरह से लिखता हूं लेकिन उसमें एबीसी मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। क्यों लिखा गया है आप लोगों को थोड़ा देर में पता चल जाएगा। उसमें एक मध्यिका की बात की गई है, मीडियन की। मीडियन क्या है? बीडी। बीडी किसी एक शीर्ष बिंदु से सामने वाले भुजा पर लंब है ना, तो मैंने बी से डी पर लंब ड्रॉ करने के लिए बी मुझे ऊपर चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ लिया। अगर मैं ए बी से यूजुअल मैनर में लिखता तो बी यहाँ पर होने पर लंब ऐसे होता। आप लोगों को डायग्राम को समझने में थोड़ी दिक्कत होती। अब क्या आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी और यहाँ सी बी डी क्लियर फॉर्म हो रहा है ना, तो ये विजुअलिटी क्लियर रहा है, इसीलिए मैंने ये ऐसा ड्रॉ किया। ए बी सी और बी डी मध्यिका। आप लोग भी इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा, वरना एग्जाम के टाइम पे, फाइनल एग्जाम से पहले जब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए बिना चले जाएंगे तो बनेगा नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम में जो हम लोग को प्रूफ करने बोला है। देखिए बोला है tan ABD, हम लोगों को पता ना जो बीच में बोला जाता है वही एंगल डिस्कस करते हैं। तो tan किसका बोला है? ABD। ABD एक ट्रायंगल हमारे पास है ना, इसमें ये 90 डिग्री है, तो इसका लंब कर्ण आधार निकाल ले। पहले इस ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करते हैं, ABD वाले के बारे में, उसमें लंब कर्ण आधार निकालते हैं। डी पे राइट एंगल है तो कर्ण हो जाएगा हमारा AB। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABD। कर्ण हो गया हमारे पास AB। हमारे पास लंब की वैल्यू क्या होगी? एक्यूट एंगल कहाँ है? B पर। बोला गया ना ABD में B, तो उसके सामने वाला लंब होगा यानी कि AD। और आधार बच गया, नो डाउट AB बचा। आधार हो गया AB। नहीं सर, आप ओके सॉरी, BD हो गया हमारा आधार। बिल्कुल सही, मुझसे गलती हुई। क्लियर हुआ? अगर आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई है, यानी कि आप लोगों ने इससे पहले के कुछ पार्ट के वीडियोस मिस किया है, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो है उसे जाके देखिएगा, तब ये चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी ये किस तरह से हम लोगों ने लिखा। तो आगे बढ़े। अगर लंब कर्ण आधार पता है तो लंब कर्ण आधार के बाद मैं ट्राइंगल एबीडी के ऊपर में tan लिखूं। tan ऑन एंगल एबीडी यानी बी कोण को न्यून कोण लेके tan की परिभाषा क्या होती है? एल के एकला लंब बटा आधार। लंब कौन सा है? एडी। एडी बटा बीडी। और आधार कौन सा है? बीडी। एडी बटा बीडी। निकल गया। tan ABD जो बोला गया था वो हो गया AD बाई BD। स्टार्ट करें। दूसरे ट्राइंगल BAD की बात की गई है। BAD यानी इसी ट्राइंगल की बात की गई है, लेकिन एक्यूट एंगल चेंज कर दिया गया है। सही। तो अगर मैं ट्राइंगल BAD की बात करूं यानी उसी ट्राइंगल की बात की जा रही है, तो कर्ण, लंब और आधार बदलने वाला है। एक्यूट एंगल अब यहां नहीं है, एक्यूट एंगल यहां है, तो राइट एंगल वही है। कर्ण हमारा अभी भी AB रहेगा, लंब बदल जाएगा, एक्यूट एंगल के सामने वाला BD और आधार AB हो गया। अब हम लोगों को क्या लिखेंगे? अगेन मिस प्रिंटेड, क्या होने वाला है? AD हो गया। तो अब हम लोगों को करना है कॉट ऑफ एंगल BAD। कॉट ऑफ एंगल BAD क्या होगा? आधार बटा लंब, फॉर्मूला में पढ़े हैं ना, आधार बटा लंब। एल के एक लंब है, याद कीजिए, एल के एक ला। ये साइन था, ये कॉस था, ये tan है, tan का उल्टा कॉट, तो आधार बटा लंब। आधार क्या है? AD। लंब क्या है? BD। AD बाई BD। यहाँ पर भी AD बाई BD। तो क्या निकला? इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोगों ने कैलकुलेट किया, आया ना? tan ऑफ एंगल ABD
इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ एंगल BAD। जिस तरह से मैंने सॉल्यूशन लिखा है बिल्कुल उसी तरह से सॉल्यूशन लिख के अल्टीमेटली ये वैल्यूज निकालना है और ये हमारा प्रूफ हो गया जो हमसे पूछा था। समझ में आया? आप लोगों को भी समझ में आया? नहीं समझ में आया तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाके लिखे ताकि मैं इस चीज को और भी ज्यादा क्लियर करके आप लोगों को समझाने की कोशिश। अगला क्वेश्चन 10 का 2 नंबर, A B और ये हो गया AC। देखिए पिछले डायग्राम की तरह हो गया ना, लेकिन आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गए और ये 90 डिग्री का कोण बन गया और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, हो गया। तो अब ट्रायंगल हमारा ABC कुछ इस तरह से बन गया है जिसमें कोण A पर 90 डिग्री है और AB और AC इक्वल है, ABC ट्रायंगल बना, ठीक है। क्वेश्चन के आगे के डेटा को देखते हैं। हो रहा है BAC का समद्विभाजक BC को D बिंदु पर काटती है। BAC का समद्विभाजक कोण का समद्विभाजक जो ऐसे यानी कि इसको दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है, तो ये भी 45 ये भी 45। BC को D बिंदु पर, BC को कहां काट रहा है? D बिंदु पर। आपको क्या प्रमाणित करना है? सेक ऑफ ACD, सेक ऑफ एंगल ACD डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल CAD, साइन ऑफ एंगल CAD इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? कोसेक स्क्वायर CAD, कोसेक स्क्वायर एंगल CAD। जिस तरह से हम लोगों ने 10 के 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते टाइम क्या किया, हम लोगों ने लंब कर्ण आधार को आइडेंटिफाई कर लिया और लंब कर्ण आधार को आइडेंटिफाई करने के बाद उसी बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किया। वही चीज हम लोग इस क्वेश्चन में भी करेंगे। ठीक, लंब कर्ण आधार शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले राइट एंगल यहां शिफ्ट हो गया है और ये एक्यूट एंगल है 45 की। शुरू करते हैं, सबसे पहले सेक ACD का वैल्यू निकालते हैं। सेक एंगल ACD, ACD यानी कि इस ट्रायंगल की बात की जा रही है। यहाँ राइट एंगल यहां पर है, ये एंगल आप लोगों का एक्यूट हो गया, तो ACD के लिए लंब हो गया, लंब हमारा कर्ण हो गया AC, लंब हो गया AD और आधार हो गया CD। तो हम लोग ACD के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं? L के एकला में cos का उल्टा यानी कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना? AC, आधार कितना? DC। सेक ACD निकल गया। उसके बाद निकालना है साइन CAD, साइन किस एंगल का? CAD का, CAD यानी इसी ट्रायंगल में। हो गया, तो मैं ये सब एक बार मिटा दूं। हाँ, अब एक्यूट एंगल यहां नहीं है, एक्यूट एंगल यहां है, तो कर्ण यही होगा सामने वाला, लेकिन लंब यहां हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला होता है L के लंब बटा कर्ण यानी DC बाई DA, DC बाई DA। हो गया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? कोसेक स्क्वायर निकालना है। कोसेक स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें। मैं कोसेक स्क्वायर तो नहीं निकाल सकता, पहले कोसेक निकाल लेता हूं एंगल CAD का। फिर से वही CAD है, CAD एक्यूट एंगल यही है, तो लंब कर्ण आधार यही होगा। CAD पर कोसेक यानी साइन का उल्टा, लंब बटा कर्ण यानी कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना? AC, लंब कितना? L के लंब। सर सॉरी, आप जो वहाँ पे लिखे है ना CAD एंगल साइन पर, हाँ, तो उसका लंब बटा कर्ण, तो कर्ण से आपका AC होगा, BA लिखे हैं। ओके, हाँ ये गलती हुआ, हाँ यहाँ गलती हो गई। सही पकड़ा प्रिंसिपल ने। और आकार AC जो है वो हमारा कर्ण निकलेगा, लंब बटा कर्ण का, और यहाँ कर्ण बटा लंब होगा तो AC बाई लंब यानी DC। हो गया वैल्यू। अब हम लोग चेक करते हैं, जैसा हम लोगों को बोला गया था LHS एक्सप्रेशन में है दिस डिवाइडेड बाई दिस। LHS चेक करें। मैं एक्सप्रेशन को नहीं लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू ये पता है, ये पता है, हम लोग लिख देते हैं उसी तरह से। और आपको पता है ये डिनोमिनेटर में है तो उल्टा हो जाएगा, तो ये होने वाला है AC बाई DC मल्टीप्लाइड बाई उल्टा करेंगे तो अगेन AC बाई DC। AC इंटू AC हो गया AC बाई DC का होल स्क्वायर। LHS निकल गया। RHS निकालें। RHS क्लियरली बोल दिया गया कोसेक स्क्वायर का, कोसेक का स्क्वायर, कोसेक की वैल्यू आई है AC बाई DC और उसका स्क्वायर। तो क्या निकला? LHS RHS सेम हो गया। क्लियर हुआ? अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों के मन से थोड़ा डर खत्म हो गया होगा इन क्वेश्चंस को लेकर। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इस डायग्राम को फॉलो कीजिए।